हर बार की तरह अभिषेक हमारे साथ जुड़ गए हैं और जो फंड है वो SBI निफ्टी 100 लो वॉलेटिलिटी 30 इंडेक्स फंड है। तो अभिषेक, इससे जुड़ी तमाम जानकारी क्या है हमारे व्यूअर्स को बताएं। क्योंकि निफ्टी 100 लो वॉलेटिलिटी 30 इंडेक्स है, यानी कि एक तरह से निफ्टी 100 में जो लार्ज कैप कंपनी शामिल होती हैं उसमें 30 ऐसी कंपनियों को चुना जाता है जो कि मार्केट के वॉलेटिलिटी के समय में सबसे ज़्यादा अनइफेक्टेड रही हो, यानी कि जो प्राइस वॉलेटिलिटी है वो बिल्कुल भी इफेक्टेड ना रही हो, स्टेबल रही हो एक तरह से इसमें। और दूसरी बात यह है कि ये एक तरह से इंडेक्स फंड है, तो यानी कि जो इंडेक्स में जो स्टॉक्स को वेटेज मिला होगा उसके हिसाब से ही इसमें एक तरह से निवेश किया जाएगा। बेंचमार्क की अगर बात करें तो निफ्टी 100 लो वोलेटिलिटी 30 इंडेक्स है। अगर इसके रिटर्न की बात करें, इस पर्टिकुलर इंडेक्स के अगर रिटर्न की बात करें तो एक साल में करीब 7.25% का इसने रिटर्न दिया है और 5 साल में करीब 21% का इसने रिटर्न दिया है। और इंडेक्स फंड है तो फिर इसके आसपास ही इसका रिटर्न की उम्मीद की जा सकती है। सब्सक्रिप्शन की अगर बात करें तो फिर 8 जुलाई यानी कि कल से ये खुल गया है और 22 जुलाई तक लोग इसमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। अलॉटमेंट की अगर बात करें तो फिर 28 जुलाई को इसका अलॉटमेंट जो होगा वो मिल जाएगा। वहीं मिनिमम निवेश की अगर बात करें तो 5,000 रुपये का मिनिमम निवेश है और 1,000 रुपये की इसकी SIP भी आप कर सकते हैं। एग्जिट लोड 0.25% है अगर 15 दिन से पहले इसको अगर आप रिडीम या स्विच करने की कोशिश करते हैं। वहीं इसके फंड मैनेजर होंगे विराल चड्ढा, जो कि इससे पहले भी SBI म्यूचुअल फंड की कई सारी स्कीम्स को वो मैनेज कर रहे हैं। तो ये है कुल मिला के इस पूरे नए NFO की पूरी जानकारी। ओवर टू यू हर्ष एंड दिव्या। बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक तमाम जानकारियाँ साझा करने के लिए। सर, आपसे यहाँ पर सवाल है कि जैसे नाम से पता चल रहा है निफ्टी 100 लो वोलेटिलिटी 30 इंडेक्स फंड, यहाँ पे क्या सर उतार चढ़ाव कम देखने को मिलता है, क्या कैसे काम करता है? एब्सोल्युटली हर्ष, जैसे नाम में ही है सब कुछ, वैसे देखने जाए तो 30 कंपनीज जो कम वॉलेटिलिटी देती है और वैसे कह सकते हैं कि रिस्क कम और स्टेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टेबिलिटी पे ज़्यादा फोकस करती है और डिफेंसिव पोर्टफोलियो स्ट्रेटजी होगी। आप ज़्यादा वॉलेटिलिटी आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं ऐसे फंड के साथ। और मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छा प्रपोजिशन है, काफ़ी डिफरेंट प्रपोजिशन है। बहुत बार लोगों को वैसे समझ में नहीं आएगा, बट हाँ, आप अगर थोड़ा सा रिस्क ज़्यादा नहीं लेना चाहते और कम लेना चाहते हैं तो डेफिनेटली ऐसे फंड में निवेश करना सोच सकते हैं। शुरू वाले जो निवेशक होते हैं, जो अर्ली इन्वेस्टमेंट प्लानिंग करते हैं और जिनको वॉलेटिलिटी नहीं ज़्यादा चाहिए, इक्विटी से डर रखता है, हालांकि फिर भी इक्विटी में निवेश करना होता है, तो ऐसा फंड काफ़ी डिफरेंट प्रपोजिशन दे सकता है। ठीक है सर। सर, अगर मैं सीधा मोटा मोटी तौर पे पूछूं तो ये जो स्कीम है ये पैसा कहाँ लगाती है? देखिए, वैसे देखने जाए ना तो लो बीटा स्टॉक्स कहते हैं, टेक्निकल टर्म है, जो जिसमें बीटा यानी जो रिस्क जो होता है वो कम रिस्क वाले स्टॉक्स में वो निवेश करता है। टॉप 100 जो कंपनीज हैं, टॉप 100 में से 30 का चुनाव करती है और वो 30 के जो लो बीटा वाले फंड होते हैं, स्टॉक्स होते हैं, माफ कीजिएगा, स्टॉक्स जो होते हैं उसमें निवेश करती है। तो सर बिल्कुल जी, तो सर आपने तो बता दिया लो बीटा वाले होते हैं, तो फिर अब जो निवेशक हैं जो इस और देख रहे हैं, निवेश करना चाहते हैं इस तरह की यहाँ पर फंड्स में, आपके हिसाब से निवेश की सलाह रहेगी या नहीं रहेगी? देखिए, जो लोग इंडेक्स में निवेश करते हैं स्पेशली और डिफरेंट इंडेक्स फंड्स को रखना चाहते हैं, हालांकि उसमें भी यही एप्लीकेबल है, कम से कम 6-7 फंड में आप निवेश करिए, उससे ज़्यादा आप पोर्टफोलियो मत बनाइए। हर एक नया इंडेक्स फंड आ गया और मैंने निवेश कर दिया, ऐसा नहीं होता है। आपको देखना ज़रूरी है कि भाई आपके पोर्टफोलियो में अभी ऑलरेडी क्या फंड हैं और ये फंड आपको क्या दे सकता है। डेफिनेटली ये फंड लो वॉलेटिलिटी वाला फंड है, बीटा जो उसका है वो लो बीटा है, यानी रिस्क कम है, डाउनसाइड वो काफ़ी अच्छे से प्रोटेक्ट करेगा। तो मुझे लगता है ये चीज़ें अगर आपके पोर्टफोलियो में नहीं है तो डेफिनेटली आप निवेश कर सकते हैं। ठीक है सर, ओके सर। सर, एक सवाल बस और मैं ले लेती हूँ। हमारे व्यूअर हैं समीर मंसूरी जी, इनका सवाल सर आपसे कह रहे हैं, मुझे सर सिप स्टार्ट करनी है, मिनिमम 500 रुपये से स्टार्ट करना चाहता हूँ, जिसको मैं हर महीने का ये स्टेप अप करेंगे सर 10% का। तो बेस्ट अच्छे रिटर्न वाली सिप फंड बता दीजिए, मतलब आप कैटेगरी सर आप इन्हें अगर सजेस्ट कर सकते हैं तो कर दीजिए। 10-20 साल में इन्हें अच्छा रिटर्न चाहिए। देखिए, मुझे लगता है फ्लेक्सी कैप से शुरू करिए। हर्ष ने तो ऑलरेडी कहा ही है कि भाई पराग परिक सभी के पोर्टफोलियो में होता है। सर मैंने मेरे कहा है जो देखा सर वही कहा है। हर्ष आप इनसाइडर प्रमोटर तो नहीं है कहीं? तो मेरे को भी लगता है कि नहीं, डेफिनेटली पराग परिक पोर्टफोलियो में होना चाहिए। फ्लेक्सी कैप अभी हालांकि मेरे ध्यान में अभी नहीं आ रहा है कि पराग परिक 500 रुपये की SIP एक्सेप्ट करता है कि नहीं करता है, बट HDFC, ICICI, SBI, ये जो फंड हाउसेस है उनके आप फ्लेक्सी कैप या मल्टी कैप फंड्स देखिए,
जिसमें आपको तीनों कैटेगरी में निवेश कर सकते हैं। और अगर पराग परिक 500 रुपये की SIP एक्सेप्ट करता है तो डेफिनेटली पराग परिक जाना चाहिए। अगर वो नहीं कर रहा है तो आप ICICI या HDFC या SBI ऐसे फंड हाउस में से भी आप फ्लेक्सी कैप या मल्टी कैप फंड निवेश कर सकते हैं। ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर, आप हमारे साथ जुड़े और तमाम जानकारी आपने साझा करी, और फिर हम उम्मीद करेंगे कि आप अपना कीमती समय हमारे साथ देंगे सर। थैंक यू सर। शुक्रिया हर्ष, शुक्रिया दिव्या। थैंक यू सो मच।